श्री कृष्ण के विचार में पिता और पुत्र का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। यह संबंध केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जो जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन, शिक्षा और प्रेम का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण ने गीता और महाभारत में अपने उपदेशों के माध्यम से यह समझाया कि पिता और पुत्र के बीच का संबंध किस प्रकार होना चाहिए, ताकि यह संबंध परिवार और समाज के लिए एक आदर्श बन सके। श्री कृष्ण के अनुसार पिता और पुत्र का संबंध विश्वास और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। पिता को अपने पुत्र को सही मार्गदर्शन दिखाने वाला होना चाहिए और पुत्र को अपने पिता के अनुभव और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। पिता अपने पुत्र के लिए न केवल एक संरक्षक होते हैं, बल्कि वे उनके जीवन के पहले गुरु भी होते हैं। पुत्र के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने पिता के अनुभवों और मार्गदर्शन को समझे और उसे अपने जीवन में लागू करे। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को सही और गलत का भेद बताने के साथ साथ उसे नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करे। पिता को अपने पुत्र के साथ स्नेह और धैर्य का व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह अपने पुत्र के साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध स्थापित कर सके। इस प्रकार का संबंध पुत्र के मन में अपने पिता के प्रति आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न करता है और उसे जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण का यह मानना था कि पिता और पुत्र के बीच संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिता को अपने पुत्र के साथ नियमित रूप से संवाद करना चाहिए, ताकि वह उसकी समस्या और चिंताओं को समझ सके। इसी प्रकार पुत्र को भी अपने पिता के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करना चाहिए। जब पिता और पुत्र के बीच खुला संवाद होता है, तो उनके संबंध में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि पिता को अपने पुत्र के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। पुत्र की गलतियों को सुधारने के लिए पिता को कठोरता की बजाय धैर्य और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। इससे पुत्र के मन में पिता के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ता है और वह अपने पिता के मार्गदर्शन को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होता है। पुत्र के लिए श्री कृष्ण का संदेश यह है कि उसे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव रखना चाहिए। पिता के त्याग और संघर्ष का मूल्य समझते हुए पुत्र को अपने पिता के अनुभवों से सीखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का सम्मान करना चाहिए। यह कर्तव्य पुत्र का है कि वह अपने पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करे और उन्हें गर्वित महसूस कराए। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह भी बताया गया है कि पिता और पुत्र के संबंध में परस्पर सहयोग और समझ का महत्वपूर्ण स्थान है। पिता और पुत्र को एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब पिता और पुत्र एक दूसरे के साथ सहयोग और समझदारी का व्यवहार करते हैं, तो उनका संबंध और भी गहरा और मजबूत होता है। श्री कृष्ण का यह भी मानना था कि पिता और पुत्र के संबंध में समर्पण और त्याग का भाव होना चाहिए। पिता अपने पुत्र के लिए अपने जीवन में कई त्याग करता है और अपने पुत्र को भी अपने पिता के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। यह समर्पण और त्याग ही उस संबंध को पवित्र और स्थायी बनाता है। अंततः श्री कृष्ण के अनुसार पिता और पुत्र का संबंध केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं, बल्कि यह जीवन की उन सभी महत्वपूर्ण शिक्षाओं और अनुभव का संगम है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। यह संबंध तभी सफल और सार्थक होगा जब इसमें प्रेम, सम्मान, समर्पण और संवाद का संतुलन होता है। जब पिता और पुत्र इन गुणों को अपने संबंध में अपनाते हैं, तो न उनका संबंध केवल उनके लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है।